हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में आखिरकार ये तय हो ही गया है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया ने तय कर लिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी या ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजधानी दिल्ली के एक होटल में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के इस सुझाव का समर्थन किया और तय हो गया कि अब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन का जवाब और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। रही बात कि ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय छत्रपों में से किसी एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बनी और कैसे एक एक करके अपने अपने राज्यों तक सीमित इन पार्टियों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कमजोर पड़ते गए, तो इसका जवाब कांग्रेस का जनाधार है। भले ही कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन हकीकत यही है कि पैन इंडिया या कहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर आज भी किसी एक पार्टी का जनाधार सबसे बड़ा है तो वो कांग्रेस ही है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैले भारत में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर एक राज्य में हैं। चाहे उनकी संख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन कांग्रेस है हर जगह। भले ही वो इतनी नहीं है कि केंद्र में जगह बना पाए, लेकिन है। और यही वजह है कि इस गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस को करना ही था। ये बात लगभग तय थी। पेच फंसा था चेहरे पर कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस गठबंधन के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है और बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही रहा करते हैं, ऐसे में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना गठबंधन के लिए भारी पड़ जाता। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बीजेपी को भी हमला करने के लिए उनको खोजना पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी ये बात सामने आ ही चुकी है कि खड़गे कांग्रेस के अंदर भी नेताओं की स्वाभाविक पसंद है और उनके खिलाफ चुनाव लड़कर शशि थरूर जैसे नेता हार चुके हैं। ऐसे में जब नई दिल्ली में आयोजित इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के राजीव रंजन सिंह, आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी यादव, डीएमके की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना के उद्धव गुट से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, अपना दल की कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में जब तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया, तो बैठक में मौजूद किसी भी दल के किसी भी नेता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उल्टे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन ही किया और इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से मुकाबले के लिए तय हो गया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनका ध्यान सिर्फ 2024 में चुनाव जीतने पर है। 2024 में जीत के बाद भी चेहरा तय किया जा सकता है। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। रही बात सीट शेयरिंग की, तो चौथी बैठक में चेहरा तय हो पाया है, सीटें नहीं।
और सीटें कैसे तय होंगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कहां मिलेंगी, इसे तय करने के लिए भी कांग्रेस ने अपनी ओर से 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है। इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को सदस्य बनाया गया है, जबकि मुकुल वासनिक को इस कमेटी का संयोजक बना दिया गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि सीट शेयरिंग राज्य के स्तर पर की जाएगी और अगर कहीं इस फॉर्मूले में पेच फंसता है तो फिर सारी पार्टियों के सारे नेता मिलकर एक सामूहिक फैसला कर लेंगे। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर अभी तक धुंधली नजर आ रही थी वो अब थोड़ी साफ होने लगी है। हालांकि चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, इस पर असहमति भले ही किसी की न हो, सहमति अभी तक सिर्फ 2 ही दलों की है और वो भी अभी तक सूत्रों के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग का ही है, जिसे लेकर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नाकाम हो चुका है और अगर किसी दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने थोड़ा भी जोर पकड़ा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव वाली ही हालत होगी। बहरहाल अभी वक्त है इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक की तारीख आने का और उसका इंतजार करने का। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।